Hello everyone, welcome back to my channel. I am Kanika Shoran, I'm an MBBS student and an assistant yoga teacher. दोस्तों आज का हमारा वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है विच इज़ वेट लॉस, जो कि आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन गया है। लोग वेट लॉस को लेकर बहुत सारे मिथ को बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जैसे कि स्टारवेशन डाइट। बहुत सारे हॉक्स वीडियोस हैं यूट्यूब पे, जैसे कि लूज 15 केजीज इन 15 डेज, लूज 10 केजी इन 10 डेज। ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज नॉट द हेल्दी वे, दिस इज नॉट राइट। वेट लॉस हमेशा हेल्दी वे में होना चाहिए, जिसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी भी बढ़े, आपका एनर्जी लेवल भी राइज हो, आपका मसल मास भी डिक्रीज नहीं होना चाहिए। जबकि लोग इसका अपोजिट फॉलो करते हैं, लोग स्टारवेशन करते हैं, डाइटिंग बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, जिससे उनका मसल मास, उनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने लगता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेट लॉस हमेशा हेल्दी वे में हो। वेट लॉस के टाइम अपनी डाइट को बिल्कुल रिड्यूस करने की बजाय, अपने मील्स स्किप करने की बजाय एक बैलेंस्ड डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। इट शुड ऑलवेज इंक्लूड प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर इनटेक। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर इनटेक शुड बी देयर। तो हमारा बॉडी वेट तीन चीज़ों से बना है: वाटर रिटेंशन, मसल मास एंड फैट लॉस। Water retention is the amount of water that is required in our body. So a proper amount of water intake is very necessary. एक थंब रूल है कि 35 ml per kg of water is required for a body, यानी कि 60-70 किलो के आदमी के लिए एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है मसल मास। मसल मास इज द वेट ऑफ आवर मसल्स which should not decrease during a weight loss process. And third is the fat percentage, जिस पे हमें काम करना है। We should always lose the fat, not the weight. The target is fat loss. इसीलिए वेट लॉस के टाइम हमेशा एक प्रॉपर एंड हेल्दी रूटीन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक का बॉडी टाइप अलग है, बॉडी कंपोजिशन अलग है। ज़रूरी नहीं है कि एक डाइट अगर किसी एक को सूट करती हो तो वो दूसरे को भी सूट करे, उसके लिए भी बेनिफिशियल हो। इसलिए यू शुड ऑलवेज नो कि आपको क्या सूट करता है, आपके लिए क्या बेटर है। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेस फॉर इफेक्टिव वेट लॉस। अपने कमर के बल सीधा लेट जाएं। अपनी कमर को हाथों का सहारा देते हुए पैरों को ऊपर उठाएं। हवा में पैर सीधे रहेंगे, एकदम अलाइंड। कुछ देर तक इसी पोजीशन में बने रहें और धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से साथ में करते हैं। कमर को हाथों का सहारा देते हुए दोनों पैर सीधे हवा में स्ट्रेट। दोस्तों अब हम देखते हैं उत्तान पादासन। सबसे पहले कमर के बल सीधे लेट जाएं। अब दोनों पैरों को साथ में मिलाकर रखें। अब अपनी कोर स्ट्रेंथ को सहारा लेते हुए दोनों पैरों को साथ में 60 डिग्री एंगल पर उठाएंगे। कुछ देर उसी पोजीशन में रहेंगे और धीरे धीरे वापस। अगर किसी को कमर में दर्द है तो वो सिर्फ एक पैर से ही उत्तान पादासन की प्रैक्टिस करे, क्योंकि अगर आप दोनों पैरों से करोगे तो कमर में कुछ झटका वगैरह भी लग सकता है। देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। सबसे पहले पुशअप पोजीशन में आ जाए, दोनों हाथ स्ट्रेच, लेग्स थोड़ी सी ओपन, और धीरे धीरे लेग्स को सिर्फ लिफ्ट करेंगे, पॉसिबली अपनी चेस्ट तक। शुरू में आप इसके 10 रेपिटेशंस कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे 15, 30 तक बढ़ाते रहिए। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। पीछे दोनों हाथों का सहारा लेते हुए ऐसे हाथों को जमा लें। उसके बाद दोनों पैरों को साथ में रखते हुए एक बार फोल्ड एंड देन स्ट्रेच। ध्यान रखिएगा कि दोनों लेग्स नीचे टच नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी एब मसल्स पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है और वो ट्रेन होने लग जाती है।
शुरू में इसके 10 रैप्स के 3 सेट एंड देन धीरे धीरे 12-14 तक बढ़ाते जाएं। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। दोनों लेग्स को साथ में रखते हुए थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें। दोनों लेग्स हवा में रहेंगी, नीचे टच नहीं करनी है। उसके बाद दोनों हाथों को ज्वाइन करते हुए फ्लोर पे टच करेंगे, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, एंड देन वी विल डू इट स्पीडली। अपने टोर्सो को भी साथ साथ टर्न करना है। शुरू में इसके 10 रिपीटिशंस के 3 सेट एंड देन धीरे धीरे यू कैन इंक्रीज इट टू 12 एंड देन 14। तो दोस्तों ये थी हमारी वर्कआउट रूटीन फॉर वेट लॉस। अगर आप वेट लॉस को लेके सीरियस हैं तो एक हेल्दी वर्कआउट, एक रेगुलर वर्कआउट का होना बहुत ज़रूरी है। यू शुड ऑलवेज फॉलो सम इम्पॉर्टेंट टिप्स अलॉन्ग विद दैट। First is do not miss your workout. Second is include intense exercise in between and give your 100% in burning fat. Then avoid some special food items such as sugary beverages. Then have green tea because green tea में ऐसे ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके फैट को इजीली बर्न करने में हेल्प करते हैं. Then have proper intake of water. बिकॉज वाटर से हमारा मेटाबॉलिज्म एटलीस्ट 30-40% तक फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा फैट इजीली बर्न हो जाता है। इसीलिए वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ईट लेस एंड मोर ऑफन, हमेशा कम खाएं लेकिन ज़्यादा बार खाएं। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट इफ वी ईट लेस एंड मोर ऑफन then our cholesterol decreases by 15% and insulin decreases by almost 28%. Then avoid stress. Laugh more often. You know, it is proven that 10 to 15 minutes of healthy laughter reduces your weight, help burning 10 to 40 calories. Avoid stress as much as you can. Have a healthy, peaceful, long sleep. Have a balanced diet. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, a diet should always include all the proteins, carbs, vitamins, minerals, fibers should be there, जिससे आपकी बाउल मूवमेंट इजी हो, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो. वाटर शुड बी प्रॉपर, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड except junk food. Please avoid junk food as much as you can. So, guys, this was all about weight loss. Try to have a very regular routine, eat healthy, eat well, and eat full. Do not starve yourself, do not punish yourself in this process of losing weight. Be comfortable with your body, love your body, and be patient with the process of weight loss because slow and steady always wins the race. अगर आप बहुत रैपिड मेथड्स यूज कर रहे हैं वेट लॉस के, उतना ही रैपिडली आपका वेट गेन भी होने लग जाता है इफ यू डू इट इन अ अनहेल्दी मैनर. सो ऑलवेज ट्राई टू डू वेट लॉस in a healthy way. For more such videos, please subscribe my channel and make sure you like the video.